स्वागत है। नींद आ रही है क्या? नहीं आ रही है, आएगी भी नहीं आज। हमने इस माइक को वहाँ से यहाँ इसलिए रख लिया है कि वहाँ से यहाँ ज़्यादा सटीक है और हमारे आपके बीच की दूरियां जितनी कम हो जाए उतना ही ठीक है। वाह 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 वाह। जब दूरियां बढ़ती हैं तो आदमी बाबूजी लड़ता है और जब दूरियां कम होती हैं तो प्यार बढ़ता है। वाह। आइए मैं शुरू करता हूँ। हम नहीं कहते बेकार में दे दो, पढ़िए आप सुनना है ना। अब कितनी जल्दी आई अपनी सफाई देने के, मैं आसाराम नहीं हूँ, मैं पंडित जी हूँ। तो नारायण दत्त तिवारी जी भी पंडित ही थे। मजे लेते रहना बाबूजी, आप बैठे रहेंगे तो मैं ऐसे ही पढ़ता रहूंगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी बैठे हैं। अरे रोज राजी होगी, तूने भी क्या कहा था कि तुम बीच में, मैंने जब तक तुम बोलते रहे तब तक मैं नहीं बोला। बात बीच की नहीं है, बात सफाई की है, जैसे पंडित जी देने आए थे। सुनो, आपने कही कि पिताजी बैठे हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी माताजी यहाँ आती थी कि बाबूजी आपके घर जाते थे? नहीं, अब दरअसल देखो, बाद में जवाब तो दे देता, लेकिन अब चूंकि बाबूजी से हमारा परिचय नहीं है और तुम तो बीच में बोलो ही मत, क्योंकि हम देखो हम संस्कारी हैं बाबूजी, हम संस्कार में जीने वाले आदमी हैं और हम लटूरी भाई को जवाब इसलिए नहीं दे सकते हमारी माँ ने हमें संस्कार दिए हैं और माँ हमारी हमेशा, बहनों तुम सुनना, माँ हमारी हमेशा हमसे यह कहती रहती थी, जब कोई वाद विवाद की बात हो तो बेटा वहाँ से भगना, पागलों के मुंह मत लगना। आइए मैं शुरू करता हूँ कि हम नहीं कहते बेकार में दे दो। पीछे वाले भाई सुनना, बात समझ में आ रही है ना? बात ठीक, हाथ उठा के बता रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस के आदमी हो क्या? पंजा बड़ी जोर से उठाते हो। हम नहीं कहते बेकार में दे दो। बाबूजी आप सुनना, आप तीनों लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप बैठे और वो कहाँ चले गए? वो इधर बैठे, आप यहाँ आ गए। आपने आज इतने बादाम खाए हैं, हमें शंका है आपका कहीं पेट आज पहली बार इतने खाए होंगे, पेट में खराब हो जाए कहीं, मुझे क्षमा कर देना, मैं क्षमा चाहता हूँ। हम नहीं कहते, आप आनंद में विभोर हो जाइए। भाई गोयल साहब, अभिषेक जी, अभिषेक आपके स्वास्थ्य के लिए मैं भी सोचता हूँ कि इतना स्वास्थ्य बनाऊं कैसे। आनंद लेना, मैं आनंद के लिए आता हूँ। आप बहुत देर से बैठे हैं, आप प्रफुल्लित ही नहीं हो रहे। हम नहीं कहते बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। अलविदा जी आप सुनना, आज एक बात तो तय हो गई साहब, बुढ़ों का आदर करो, विश्वास कभी मत करना। मुझे तो बहुत बड़ी सीख मिल गई, सच कहता हूँ। मैं तो अलविदा जी को अपने घर पे 2-2 घंटे अकेला छोड़ जाता था। ये कवि सम्मेलन ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। अब तक तुम हमारी चौखट पे भी नहीं जा सकते। और उन्होंने घंटी बजाई। बहनें सुनना, मेरे भाई सुनना, आप सुनना, आप सब स्कूल में पढ़े हो ना, और जब घंटी बज जाती है तो छुट्टी हो जाती है। हम नहीं कहते बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, बस 2 पल हमें प्यार में दे दो। क्या बात, वाह 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 वाह। भगवान के लिए मैं 2 पंक्तियां अर्जित कर लूं, उसके बाद मैं अपने मिजाज में आता हूं कि गुम्मदों को भी सलामी दूंगा, लेकिन बाद में। जे बेटा, जब बच्चा कितना हंस रहा है बेटा, हाँ हाँ हाँ, इधर देख ले, इधर। जे बच्चे, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। मैं इस अपने पिता को
बेटा शांति होके बैठ जाना, ठीक है ना, उधर मत बचाना। लेकिन बच्चे साहब, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे नहीं होते तो हम बच्चों के लिए जीते हैं, बच्चों के लिए खाते हैं, बच्चों के लिए पीते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं। लेकिन बच्चे शोर बहुत मचाते हैं। बच्चे जब शोर मचाते हैं तो हम हल्का सा डांट देते हैं। एक दिन मेरे भी घर पे एक बाबूजी, छोटा सा बच्चा है, उसने मेरा चश्मा तोड़ दिया, तो हमने उसे हल्का सा झिंझोड़ दिया। हमने कहा गधा कहीं के। लड़का तपाक से बोला, पिताश्री तहजीब से रहा करो, हमें गधा नहीं गधे का बच्चा कहा करो। इन बच्चों से तो भगवान बचाए। हाँ, जब मैं शोर करने से इन्हें कैसे रोक सकता हूँ, जब भगवान ने इन्हें पैदा होने से नहीं रोक पाया। अरे मैं शुरू करता हूँ। गुम्मदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में। वाह मेरे भाई लटूरी भाई, वाह 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 विनोद मैं भाई, लटूरी भाई बहुत अच्छे आदमी है, सच कहता हूँ। मेरे भाई लटूरी जी इतने अच्छे, इनकी बाणी कितनी मीठी है, कितना मीठा बोलते हैं बाबूजी, इतना मीठा बोलते हैं कि रात में सोते होंगे तो इनके मुंह में चींटियां घुस जाती होंगी। गुम्मदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में। पत्रकार महोदय बैठे हैं कि नहीं बैठे? अरे मैं आपको सर नमन करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। हाँ हाँ, वो इसलिए मैं एक वाकया सुना दूंगा आपको, इजाजत है साहब? एक मोहल्ले में बड़ा गंदगी थी, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। एक मोहल्ले में बड़ी गंदगी थी साहब, इतनी गंदगी थी कि नाले सब भरे पड़े, सड़क पर कूड़ा, निकलना दूभर, लोग परेशान। तो वहाँ मोहल्ले के बस्ती के लोगों ने सभासद से, वार्ड मेंबर से ये कहा, बाबूजी कि इसका फोटो खींचकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल दो। उसने पोर्टल पर डाल दिया। तीसरे दिन डीएम साहब आ गए। उन्होंने पूछा सभासद को बुला के, कोई सफाई कर्मी नहीं आता क्या? बोले नहीं आता साहब। कोई पत्रकार भी नहीं आता? बोले नहीं आता साहब। बोले कोई तहसीलदार भी नहीं आए? बोले नहीं आए साहब। एसडीएम भी नहीं आए? बोले नहीं आए साहब। बोले तुम बुला के क्यों नहीं लाए? उसने कहा साहब हमें पता ही नहीं था, जब सफाई कर्मी नहीं आते हैं आपका बहुत समझदार लोग हैं, मुझे तो आगे की बात कहनी नहीं पड़ी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, अपनी बहनों को सुपुर्द करता हूँ। ये पंक्तियां तय करेंगी कि मुझे मंच पर कितनी देर खड़ा होना है और आप कविता से कितना प्यार करते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ पूरे, इसको सुन लेना साहब। वो पंक्तियां रह गई कि गुम्मदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में, उस ईंट को पहला नमन है जो लगी बुनियाद में, पूजा के लाया हूँ सुमन, मंदिर से पहले दूं उसे, यह सवा सारी जुड़ी जिस देवता की याद में। क्या बात, वाह 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 विनोद भाई जिंदाबाद। और ये 4 पंक्तियां पढ़ते हैं। अगर अब बात आपकी समझ में आ जाए, विनोद राजयोगी साहब जो सच्चाई को धरातल पे पढ़ा देख लेता है, उसे उजागर कर देता है। इस देश में 2 ही आदमी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता बाबूजी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हरिश्चंद्र के बाद 2 ही आदमी पैदा हुए, एक मैं और एक माननीय प्रधानमंत्री जी। दो आदमी झूठ नहीं बोलते। कमाल कर दिया भाई, विलक्षण आदमी है साहब हमारे। आप सौभाग्यशाली हैं, पूरा भारतवर्ष सौभाग्यशाली है जो ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। उन्होंने पहली बार कहा कि हमने बचपन में चाय बेची है। अब लोगों ने विश्वास नहीं किया, इतना बड़ा आदमी चाय कैसे बेच सकता है, चाय बेच के एक आदमी यहाँ तक कैसे आ सकता है। पत्रकारों को यकीन नहीं हुआ, पत्रकार इंटरव्यू लेने चले गए, बोले देखें तो वास्तव में बेची है कि नहीं। तो जैसे प्रधानमंत्री आवास में बहन जी पहुंचे, प्रधानमंत्री जी सो रहे थे और बड़बड़ा रहे थे, चाय ले लो चाय, अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय। पत्रकार वहीं से लौटा, इन्होंने तो वास्तव में बेची है। अरे वो तो गनीमत है, सब ऐसे विलक्षण आदमी, वो तो गनीमत है कि चाय बेची। अगर गाय का शुद्ध घी बेचा होता
तो साहब पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर में होता, सच बताता हूँ आपको। ऐसे विलक्षण आदमी के लिए ताली बजाइए। माननीय प्रधानमंत्री हमारे पूरे विश्व की एक पहचान है साहब, और जब तक वे हैं इस देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उनके लिए यहाँ तालियां बहुत जरूरी हैं। वाह। आइए, मैं वो 4 पंक्तियां बहन जी को सुपुर्द कर रहा था, सुनना। अगर अच्छी लग जाए वे तय करेंगे कि मुझे यहाँ कितनी देर खड़ा होना है, ठीक है ना। आप ऐसे कैसे घूर रहे हो जैसे हमें पेमेंट नहीं दोगे क्या? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अरे प्रधानमंत्री की तारीफ की है भाई, मैंने कोई बुराई तो की नहीं। और प्रधानमंत्री जितने हमारे उतने तुम्हारे। आइए सुने। बेटा MA पास, बहू BA पास है हमारी। मैं पर्ची लगा रहा हूँ, आप कविता को कितना पसंद करते हैं। बेटा MA पास, बहू BA पास है हमारी, हम छल। आप लोग बहुत अच्छे हैं, सच कहता हूँ। यहाँ के लोग और हरियाणा के लोग तो वैसे ही अच्छे हैं। हरियाणा पंजाब, अगर देश की पहचान साहब हरियाणा और पंजाब से, यह मैं सच बताता हूँ। अब देखा आपने 2 क्रिकेटरों ने पंजाब के, ये दोनों पाकिस्तान को धूल चटा दी साहब। मैं तो हरियाणा और पंजाब को निकाल दें तो पूरा देश में कुछ नहीं बचेगा साहब। मैं आपको वादा करता हूँ, जब किसान यहाँ बैठे थे आंदोलन में तो पता लगता था हरियाणा क्या है। ये मैं उस हरियाणा में, आप कितने अच्छे लोग हैं। और यहाँ के तो पुलिस वाले भी बहुत अच्छे हैं। आज हम लोग गाड़ी से भटक गए थे, ड्राइवर पता नहीं गाड़ी इधर ले गया उधर ले गया। मैंने एक सिपाही से पूछ लिया, बाबूजी हमने एक सिपाही से पूछा, हमने कहा वो सर कवि सम्मेलन कहाँ है? बोले किसी आदमी से पूछो। इतने अच्छे लोग हैं हम सब, कितने अच्छे लोग हैं। और आपका तो सब जवाब नहीं है। आप तो आप हैं, आप तो व्यापारी वर्ग के लोग हैं। आपको तो इस देश में न कानून की जरूरत है, न किसी शक्ति की जरूरत है, न सरकार की जरूरत है। आप अपने फैसले खुद कर लेते हैं। भाई ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुने। सारे सेठ परेशानी में फंसे, मैं उसको बाद में पढ़ता हूँ। सारे सेठ परेशानी में फंसे पसीना। गोयल साहब बैठे यहाँ कहीं? हाँ गोयल साहब बैठे, ठीक। सार और वो महेंद्र सिंह जी, हाँ बैठे हैं। आपने अलबेला जी से कह रहे थे अलबेली वाली कविता जरूर सुना देना। बताओ इस उम्र में भी इन्हें अलबेली चाहिए। सब कौन कहता है बुढ़ापा बेदाग होता है? बूढ़ा बंदर कुछ। आप 60 के? अच्छा तो मुझे क्या पता। मैं समझ जाता हूँ आप 60 के तो आप 60 तो जाते ही हैं लोग। सारे सेठ परेशानी में। सुने साहब, पीछे वाले मैं आपको सुपुर्द करता हूँ, पीछे वालों में आपको सुपुर्द करता हूँ। उठाना पंक्तियां, आपको किसी भी कानून की जरूरत नहीं है। आप कहां से कमियां ढूंढ के लाते हैं? सुनना। सारे सेठ परेशानी में फंसे पसीना छूट रहा, रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। सारे सेठ परेशानी में फंसे पसीना छूट रहा, रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। कहीं गांठ कपड़े की जाती, कहीं लापता बोरों का, कोई सुराग नहीं लगता था 6 महीने से चोरों का। सब सेठों ने चुप चुप मीटिंग की थी, मत को आराम करो, ऐसे तो सब लुट जाएंगे, बुद्धिमता का काम करो। जहर मिलाकर बना मिठाई, हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी ढकवा दी। सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है, चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वही करता है। हुआ सवेरा ताला टूटा, करनी का फल भोगा जी, मैं परिवार के मरे सुबह थाने के एक दरोगा जी। क्या तरीका। आपकी तालियां कमजोर हैं। वाह 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 वाह। आप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं वो पंक्तियां पढ़ रहा था अपनी बहन जी को देने के लिए, सुने अगर बात अच्छी लग जाए। बेटा MA पास, बहू BA पास है हमारी, हम छल छंदियों के छंद में चले गए। बेटा MA पास, बहू BA पास है हमारी, हम छल छंदियों के छंद में चले गए। गाय वाला शुद्ध घी यज्ञ में जला दिया है, मेरे खाने वाले आलू तेल में तले गए।
बेटा एमए पास, बहू बीए पास है हमारी। हम छल छंदियों के छंद में चले गए। गाय वाला शुद्ध घी यज्ञ में जला दिया है। मेरे खाने वाले आलू तेल में तले गए। क्वार के कनागतों में कक्का करें काव काव। 20 साल पहले जो आग में जले गए। चाची जी की पूरी रात करवा चौथ में कटी। चाचा सुबह 4 बजे स्वर्ग को चले गए। हमें पता ही नहीं लगा कि अगर बकरी खाना छोड़ दे तो बकरा की उम्र कैसे बढ़ जाएगी। मैं बस थोड़ा थोड़ा आदरणीय मुख्य अतिथि जी कहाँ बैठे हैं, कौन से हैं आप? मैं आपका इस भव्य और सभ्य कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य अतिथि जी, पवित्र मंच पर बैठे हमारे भाई बहन आदरणीय पलमल बेला जी, हमारे बड़े कवि हैं, और सामने बैठे हुए सब देवतुल्य श्रोताओं, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। यह अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर मेरी बात कोई आपके गले पे, आपके दिल पे ठेस पहुँचा दे तो मुझे क्षमा कर देना। मैं तो केवल टोपियाँ उछालता हूँ, जिसके सिर पर बन जाए वो पहन ले। मेरा किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ और किसी भी दल से कोई नाता नहीं है साहब। मैं इटावा से आता हूँ। मेरे पास एक पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष आ गए साहब, सुनना, प्रदेश अध्यक्ष आ गए मेरे पास, विनोद राजयोगी तुम इलेक्शन लड़ लो। मैंने कहा नहीं सर, मैं राजनीति नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं। व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं। वकील बात में से बात, वकील की बात पर मुझे एक बात याद आ गई। एक कौवे की पत्नी कौवे से बोली, स्वामी हमें इस बात का बड़ा अभिमान है कि चालाकी में आपका सबसे ज़्यादा सम्मान है। तो कौवे ने कहा, हे परमेश्वरी, मैं तेरी भावनाओं की कद्र करता हूँ, चालाकी में मैं काले कोट वालों से तो बहुत डरता हूँ। कई बार कंपटीशन में भागे हैं, ये चालाकी में कानून के वकील बाबूजी हमसे बहुत आगे हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी आप तो गंदी से गंदी, खराब से खराब, सड़ी से सड़ी चीज खाते हैं, तब दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपने से भी ज़्यादा होशियार उन वकीलों को बताते हैं। तो ये वकील साहब क्या खाते हैं? ताली वाली बजा सकते हो? मुझे पता है आप बजाना चाहते हैं लेकिन बजा नहीं रहे हैं। वाह वाह वाह। और मैं दादा, मैं तो आपके साहब, कभी आप सो जाते हैं, कभी जाग जाते हैं साहब, आप पता ही नहीं लगा यहाँ कभी सम्मेलन हो रहा है साहब। कभी सम्मेलन के माहौल में आप उदासी छाए हैं, ऐसा लगता है कि मेरी उठावनी में आए हैं। देख आपका आलम यह, मेरा मन हक्का बक्का है, हंसो मजे लो ताली ठोंको, टेंशन में क्या रखा है। अगर उदासी वाला ही ये सोच तुम्हारा संतापी था, यहाँ पर चलकर क्यों आए हो? टेंशन तो घर ही काफी था। बीवी कहती सब्जी लाओ, बच्चे कहते फीस चुकाओ, अम्मा कहती बूढ़े हम ऋषि के हरिद्वार घुमाओ, प्रेशर कुकर लीक करता है, गैस सिलेंडर का लफड़ा है, बिना बात के मरे पड़ोसी लड़ने को तैयार खड़ा है। रोना भी चाहे तो जालिम ढंग से नहीं रोने देते हैं। 11 बजे नींद आए तो मच्छर नहीं सोने देते। घर पर तो हंस नहीं सकते हो, 100 खटका खटकाए बैठे, यहाँ पर हंसने को आए हो, वहाँ भी मुंह लटकाए बैठे। भूल जाओ घर पर क्या होता, ना बच्चे हैं ना घरवाली, नहीं पड़ोसी यहाँ बैठा है बिना बात के देगा गाली। तुम्हें हंसाकर ही मानेंगे, हमने भी ये कसम उठा ली, यहाँ से लेके और वहां तक हाथ उठाकर बजाओ ताली। सब अध्यक्ष जी आए कि बोले आप इलेक्शन लड़ लो। मैंने कहा सर मैं राजनीति नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं, वकील बात बात में से बात छांट लेते हैं, पुलिस वाले थोड़ा सा पीट पाट लेते हैं, अधिकारी हल्का सा हमें डांट लेते हैं, भिखारी भीख मांग कर वक्त काट लेते हैं। राजनीति करना सबसे कठिन है, वे ही कर पाते जो थूक के चाट लेते हैं। क्या बात है, बड़े आपने ताली बजाई, मैं आपको बहुत बहुत आभारी साहब। इस देश में क्या हो रहा है? मैं तो कुंभ नहाने चला गया था, कुंभ साहब
मैं कुंभ नहाने चला गया और कुंभ में वहां इतने नागा बाबा, इतने नागा बाबा, इतने साहब नागा बाबा, ऐसा लगता था पूरा देसी नंगा हो गया हो। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ऐसा लगा कि जैसे पूरा देश नंगा हो गया और उन बाबाओं में आपस में दंगा हो गया। एक बाबा वहां से भागा, सुनना, आनंद लेना, इस देश पे हंसना। तो एक बाबा वहां से भागा, नागा बाबा, और उसके पीछे विशाल भीड़, आप जैसी विशाल भीड़, विशाल जनसमूह पीछे पीछे, बाबा आगे आगे। बाबा जब थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, भीड़ ने घेरा लगा लिया। अब कोई कह रहा था, बाबा, लोग मुराद मांग रहे थे, बाबा मेरी बेटी की शादी हो जाए। कोई कह रहा था, बाबा मेरे बेटा की नौकरी लग जाए। कोई कह रहा था, बाबा मेरा व्यापार फलीभूत हो जाए। कोई कह रहा था, बाबा मुझे सट्टे का नंबर बता दो। लेकिन बाबा कुछ बोले ही नहीं, बाबा बिल्कुल मौन। मैं भी भावावेश में आ गया, मैंने बाबा के पैर पकड़ लिए, मैंने कहा, बाबा मेरे को भी आशीष दे दो, मेरी कविता सुपर हिट हो जाए। बाबा बोले, चल हट। बाबा ने एक लात मारी मुझ में, बोले पीछे हट, मैं बाबा हूं ही नहीं। मैंने कहा, तुम तो बाबा हो, नागा बाबा हो, दुनिया देख रही नागा बाबा हो। बोले, मैं काहे का बाबा, मैं तो गंगा नहाने आया था। कोई कपड़े उठा के भाग गया। सब बड़ी स्थिति, सब आपकी हंसी बता रही है, सब स्थिति इतनी खराब है। आदरणीय वो कहाँ गए, वो किधर गए, वो बैठे। हाँ, मैं आपको, मेरी साथ कहीं आपको याद करेंगे, सच बताओ। हाँ, वो आप उठ के बन जाना, वरना मेरे को श्राप लगा है, मेरी कविता के बीच में जो उठ जाता है उसे चिकनगुनिया हो जाता है। और जो लोग जा रहे हैं, आप, तुम्हें मेरी सौगंध है, लौट आना, वरना मैं आत्महत्या भी कर सकता हूँ अपनी, और रिपोर्ट तुम्हारे नाम दिखाऊंगा। साहब वो स्थिति, बाबूजी स्थिति कहाँ तक डामाडोल है। मैं तो कक्षा 8 में पढ़ता था, कविता में लिखना सीखा कहाँ से। मेरी बस्ती में एक बाबा जी आए, सुनना, आप समझदार लोग हैं इसलिए बात करना अच्छा लग रहा है। मेरी बस्ती में एक बाबा जी आए, उन्होंने प्रवचन सुनाए। मानव शरीर नश्वर है, इसमें हड्डियां हैं, मांस है, खाल है, घरगृहस्थी जी का जंजाल है, इससे नाता तोड़िए, परम पिता परमेश्वर से संबंध जोड़िए। उन्होंने इतने ऊंचे आध्यात्मवादी विचारों को छुआ कि हमारी बस्ती के रामलाल पर कुछ ज्यादा ही असर हुआ। वह सवेरे अपनी पत्नी को लाकर बोला, बाबा जी मैं भी बाबा होना चाहता हूँ, लेकिन ये पत्नी नहीं होने देती, इसे भी समझाइए, इसे भी प्रवचन सुनाइए। बाबा जी ने इतने प्रवचन सुनाए, इतने प्रवचन सुनाए कि सुबह शाम के अभ्यस्त हो गए। रामलाल तो बाबा नहीं हो पाया, बाबा जी ग्रस्त हो गए। लंबी थी मूंछें, आदत कानून कैसे चोट खा दिया। सुनना, मैं एक कविता पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। लंबी थी मूंछें, उम्र 60 की थी, हत्या का अपराध, रहता था झांसी, गवाहों के बल पर फंसा केस ऐसा, अदालत ने उसको सुना दी थी फांसी। जज साहब बोले, कलम तोड़ करके जल्लाद ले जाके सूली चढ़ा दें, मरने से पहले तमन्ना है क्या, बता दे हमें, हम पूरी करा दें। अपराधी बोला, शिकायत न होती, फांसी बड़े शौक से आप देते, मरने से पहले तमन्ना यही है, बेटे की बारात हम देख लेते। मरने से पहले तमन्ना यही है, बेटे की बारात हम देख लेते। जज साहब बोले, है आदेश मेरा, तुम्हारी फांसी कुछ दिन बढ़ा दी, बारात के बाद ही तुम चढ़ोगे, तारीख बोलो कब होगी शादी। बूढ़ाए बोला, आभारी हैं हम साहब, अब तो चैन से मरेंगे, लड़का कहाँ है कुआरे, हम तो शादी करा दो तो पैदा करेंगे। आइए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब, पूरे पांडाल को सुपुर्द करता हूँ। सुन लेना, आपने अगर कहीं टेलीविजन से सुन ली हो, लैपटॉप चैनल से सुन ली हो तो दोबारा सुन लेना। सुने, 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना। आदरणीय मुख्य जी आप पढ़ना, आप ही मुख्य केंद्र बिंदु हैं और आपका आशीष मुझे मिल जाएगा तो मेरा पेमेंट बढ़ जाएगा। हाँ, वो पेमेंट तो लटूरी भाई संयोजक कौन थे पेमेंट करने वाले, उन्होंने बात की थी।
ऐसा एक सज्जन थे, उन्होंने हम पे बात की, विनोद राजयोगी रात के 12 बजे फोन किया। तो किसने, आपने किया था क्या? रात के 12 बजे फोन किया, सच कहता हूँ पत्रकार जी, रात के 12 बजे फोन किया, विनोद राजयोगी क्या कर रहे हो? अब मैंने बताता मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कि मैं सो रहा हूँ, कि आप वहाँ आ सकते हैं हरियाणा में? मैंने कि आ जाऊँगा। मैंने क्या है? बोले प्रोग्राम है, कवि सम्मेलन है। मैंने कि आ जाऊँगा। बोले पेमेंट बताओ। मैंने कहा पेमेंट का क्या बताना, हरियाणा के लोग तो इतने अच्छे होते हैं, मैं तो हरियाणा के एक कवि सम्मेलन के लिए लाल किले का कवि सम्मेलन भी छोड़ सकता हूँ। मैंने कहा हरियाणा के लिए मैं पेमेंट नहीं बता सकता, आप बस मुझे जो समझो दे देना। बोले नहीं हमने सुना है तुम बहुत ज़्यादा पेमेंट लेते हो, लड़ते भी हो। हमने कहा देखो बात अगर ऐसी है तो फिर मैं इशारा किए देता हूँ, आप जो सबसे कोई ढंग का कवि आए उससे हमें 100 रुपये कम दे देना। अगला बोलता है आ जाओ, लटूरी लट ढंग के आएंगे, उन्हें 100 रुपये देंगे। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना। सुनना साहब, कोई बीच में उठ के मत जाना। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान मुनि का मंदिर अर्जित की थी कठिन भावना, घोर तपस्या की थी हमने तब शिव जी के दर्शन पाए, लिए हाथ में डमरू भोले, एक रात सपने में आए, कान पकड़कर बोले हमसे बता कष्ट क्या काम करूं। मैं ये हाथ जोड़कर बोला हे परमेश्वर पैर परूं, राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिलाधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांगना मेरी बेपर्दा औकात करो, चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। वाह 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 वाह। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं। गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लबार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले, रिश्वत खोर हरामी 100 हों, ठग पूरे 45 हों, अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 47 हों, ढोंगी बेईमान 66 58 छंदी हों, एक साथ सब मरे इकट्ठे नरक लोक में बंदी हों, उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक जन्मता है। कभी कभी यह होता करने से संयोग नहीं, कोई नेता पैदा कर दूं मेरे बस का रोक नहीं। वाह वाह। आइए 4 से 10 पंक्तियां हैं पंडित जी, आपको स्मूट करता हूं साहब, सुने। माँ की कविता देखिए, हमारे जितने भी जीव जगत हैं उसमें जो मानव जाति है, ऐसा कोई नहीं है जिसे माँ की दौलत नहीं मिली है। हम माँ के प्रति कितना उत्तरदायित्व निर्वाह करते हैं साहब, सुन लेना, आनंद ले लेना। सच्ची कहानी आपके सामने उजागर कर रहा हूँ, पर 4 पंक्तियाँ। हो सकता है सवेरे जब आपसे लोग पूछें कि आपने कल सम्मेलन में क्या सुना, तो हो सकता है आपको हास्य की कोई बात, पैरोडी की कोई बात याद न रहे, तो संभव है कि मेरी इन पंक्तियों में से 2-4 पंक्तियाँ आपको याद रह जाएं। पूरा देश याद कर रहा है, आप भी सुन लेना, और मुझे अगर अच्छी लग जाए तो मेरी है, और खराब हो तो लटूरी की है। हाँ सुन लेना, मैं शुरू करता हूँ। स्वागत विनोद भैया। विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी, जिंदगी का हर जुआ थी भाग्य से हारी, लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, गोद में उसकी दिया भगवान का बच्चा, टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था, वह लाल ही विधवा के जीने का सहारा था, देख लेती थी उसे प्रसन्न होती थी, उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी। वाह वाह वाह। उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी,
कांपती सर्दी में आंचल से उसे ढकती, पेट से रोटी बचाकर लाल को रखती, जाग कर उसको सुबह आशीष देती थी, भावनाएं बेचकर वह फीस देती थी, सोचती थी पुत्र पैरों खड़ा होकर सुख हमें देगा मेरा बेटा बड़ा होकर। वाह वाह वाह। सुख हमें देगा मेरा बेटा बड़ा होकर। साधना सच्ची, इरादा सख्त कट्टर था, माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। वाह 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 वाह। माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था, मंजिल उसे जब मिल गई, शादी रचाई थी, पत्नी बड़ी ही खूबसूरत मैम आई थी, रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था, माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था। वाह 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 वाह। माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था, मौन यौवन की खुशी से खेलती कैसे, आधुनिक लड़की सास को झेलती कैसे, बेटी बड़े घर की नवाबी छांटती रहती, छोकरी कल की हमेशा डांटती रहती, सहन शक्ति चुक गई थी रोज का रगड़ा, नित नई हर बात पर होने लगा झगड़ा, क्रोध में पत्नी पति से एक दिन बोली, जी हमारी दुर्दशा बहुत कुछ होली, आज होगा फैसला, क्या नेक रहेगी बुढ़िया रहेगी या कि हम बस एक रहेगी। वाह। बुढ़िया रहेगी या कि हम बस एक रहेगी। पत्नी रुआसी देखकर होठों पे गाली थी, धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी, काबिल बनाया था जिसे 25 साल में, धक्का लगाया था उसी ने वृद्ध हाल में, देह में दम थी नहीं फुर्ती न चाल में, वह नौकरी करने लगी थी अस्पताल में, बेटा बहू दोनों बड़े ही प्यार से जीते, 2 साल भी उनको नहीं अच्छी तरह बीते, होनी बड़ी बलवान थी भगवान की लीला, बेटा वहीं आया बदन का रंग था पीला, देखकर उसको बड़ी हैरान दंग थी, बाजू में थामे हुए बीबी विसंग थी, विधि का विधान है कभी मासा कभी तोला, जांच जब उसकी हुई तो डॉक्टर बोला, अनुमान है या रोज ही पीते शराब हैं, इनकी दवा होगी नहीं गुर्दे खराब हैं, मौत से रिश्ता करे बदले में जान दे, इनको बचा सकता वही गुर्दों का दान दे। वाह। इसको बचा सकता वही गुर्दों का दान दे। और पत्नी से कहा कि पति हैं तुम्हारे, पति हैं तुम्हारे तो बिहू रचना तुम्ही भेदो, सिंदूर की रक्षा करो गुर्दे इन्हें दे दो। मैं बोली लाभ क्या खतरा भरा डर है, यह जिए या हम जिए हक तो बराबर है, मार कर हमको अगर इनको बचाएंगे विश्वास क्या है ठीक निश्चय हो ही जाएंगे, झेल नहीं है लग सिंदूर जो होगा होगा वही भगवान को मंजूर जो होगा, मैं मर नहीं सकती हूँ दुनिया जाए भाड़ में। सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में। वाह 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 वाह। मैं मर नहीं सकती हूँ दुनिया जाए भाड़ में, सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में, बाद उनके हुए गई फैला रही झोली, आंसुओं को रोककर रोती हुई बोली, अनुमान है जे एहसान मानूंगी बड़ा, एहसान मानूंगी बड़ा, फिर देखभाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। मेरे भाइयों, आपने 2 पंक्ति पहले ताली बजा दी, जो पंक्ति मैंने ताली के लिए लिखी ही नहीं, आगे की 2 पंक्तियां आ रही हैं, अगर वे 2 पंक्तियां आपकी माँ की याद दिला दें, सच्ची ममता आपके दिल पर ठक से लग जाए तो विनोद राज योगी को ताली मन देना, कविता को ताली मन देना, उस माँ को जरूर श्रद्धांजलि दे देना हाथ ऊपर उठा के जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं मर नहीं सकती हूँ दुनिया जाए भाड़ में, सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में, बाद उनके हुए गई फैला रही झोली, आंसुओं को रोककर रोती हुई बोली, एहसान मानूंगी बड़ा फिर देखभाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। डॉक्टर
डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, पूछने ऐसे लगा रिश्ते में कौन था, इतनी खुशी से गैर कोई मर नहीं सकता, माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता। वाह धन्यवाद भाई विनोद, वाह 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 वाह, कमाल भाई, वाह 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 वाह, निश्चय निश्चय। वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां बजाइए सर। मैं मर नहीं सकती हूँ, दुनिया जाए भाड़ में, सुन रही थी माखड़ी पर्दे की आड़ में, बात उनके हुए गई फैला रही झोली, आंसुओं को रोक कर रोती हुई बोली, एहसान मानूंगी बड़ा फिर देखभाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, पूछने ऐसे लगा रिश्ते में कौन था, इतनी खुशी से गैर कोई मर नहीं सकता, माँ के सिवा एक काम कोई कर नहीं सकता। निश्चय तुम्हारा पुत्र था लड़का जो आया था, माँ ने सभी किस्सा पुराना कह सुनाया था, कहने लगी अंदाज है अंदाज ही रखना, उसको बताना मत आपे राज ही रखना। वाह उसको बताना मत आपे राज ही रखना, गुर्दे दिए हंसकर वेदना मौन झेली थी, जिंदगी देकर खुशी से मौत ले ली थी। ठीक जब वह हो गया डॉक्टर से बोला यूं, आपने जीवन दिया, बोलो तुम्हें क्या दूं। डॉक्टर बोला शर्म से डूब जाएगा, एहसान का बदला भला तू क्या चुकाएगा, यह काम है उसका तुझे बचपन से पाला है, धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है। वाह क्या करेगी आपसे भुगतान वह लेकर, क्या करेगी आपसे भुगतान वह लेकर, स्वर्ग में बैठी तुझे जो जिंदगी देकर, पैदा किया पाला मरण की नींद सोई भी, आपकी औकात क्या दुनिया में कोई भी, कष्ट इतना जिंदगी भर ढो नहीं सकता, माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता। वाह माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता। बरसें बसंती हो गई, बरसें बसंती हो गई, हर दिन दिवाली है, दौलत जिसे ये मिल गई वह भाग्यशाली है, जिंदगी आधी दुखी है दीन वही है, माँ मर गई जिसकी मुकद्दरहीन वही है। वाह वाह वाह, माँ मर गई जिसकी मुकद्दरहीन वही है, देवता सबसे बड़ा स्वर्गीय खम्भ है, पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है, पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है, पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है। जय हिंद जय भारत। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, वक्त ने अगर साथ दिया तो फिर मिलेंगे। वंदे